हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। कल हम लोग भारतेंदु काल के महत्वपूर्ण 72 प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतेंदु काल से ही जुड़े हुए प्रश्न हैं ये। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, समाचार सुधा वर्षन कहाँ से प्रकाशित होता था? तो समाचार सुधा वर्षन कोलकाता से प्रकाशित होता था। हमारो उत्तम भारत देश, यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति राधाचरण गोस्वामी जी की है। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति प्रेमघन जी की है। प्रश्न नंबर 76 है, विजयनी विजय वैजयंती किसकी रचना है? तो यह प्रेमघन जी की रचना है। भारत बारहमासा किसकी रचना है? तो भारत बारहमासा राधा कृष्ण दास जी की रचना है। मन की लहर किसकी काव्य कृति है? तो मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र जी की काव्य कृति है। कानपुर से प्रकाशित ब्राह्मण नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कानपुर से प्रकाशित ब्राह्मण नामक पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। भारतेंदु जी का प्रथम अनुदित नाटक निम्न में से कौन था? तो भारतेंदु जी का प्रथम अनुदित नाटक विद्या सुंदर था। सदादर्श नामक पत्र का प्रकाशन किसके संपादन में होता था? तो सदादर्श नामक पत्र का संपादन श्रीनिवास दास के संपादन में होता था। प्रेमघन की निम्न रचनाओं से किस रचना में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी रूप में चित्रण मिलता है? तो वह है जीर्ण जनपद। भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? तो भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी पत्रिका प्रकाशित की। भारतेंदु जी द्वारा अनुदित नाटकों में कौन शामिल नहीं था? तो भारतेंदु जी द्वारा अनुदित नाटकों में नील देवी शामिल नहीं था। 100 अजान और एक सुजान नामक उपन्यास किसकी रचना है? तो 100 अजान और एक सुजान नामक उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित रचना है। भारतेंदु जी के अनुदित नाटकों की संख्या लगभग कितनी है? तो 7 भारतेंदु जी के अनुदित नाटकों की संख्या है। हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर भारतेंदु जी ने बाद में क्या रखा था? तो हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा था। बंगाल में चल रहे इस काल के साहित्यिक आंदोलन से भारतेंदु जी किस वर्ष संपर्क में आए? तो 1865 ईस्वी में संपर्क में आए। इस युग के किस रचनाकार ने लोक प्रचलित काव्य रूपों की एक विद्या लावनी भी लिखा? तो वह है प्रताप नारायण मिश्र जी। यह मिलाने वाला है, देख लीजिए। कलि कौतुक रूपक किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की। कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। प्रयाग रामागमन प्रेमघन द्वारा रचित है। और संगीत शाकुंतल प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन है? तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचयिता बालकृष्ण भट्ट जी हैं। सच्ची समालोचना किसकी रचना है? तो सच्ची समालोचना बालकृष्ण भट्ट की रचना है। मानव धर्म सार किसकी रचना है? तो मानव धर्म सार शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। 1860 ईस्वी आगरा से प्रकाशित प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह जी थे। कालचक्र नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? कालचक्र नामक पुस्तक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। प्रेम जोगनी रूपक का कौन सा रूप है? तो प्रेम जोगनी रूपक नाटिका है। भारतेंदु के निम्न नाटकों में से कौन सा मौलिक नाटक है? तो प्रेम जोगनी मौलिक नाटक है। पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा निम्न में से किसका उपन्यास है? तो भारतेंदु जी का उपन्यास है। इतिहास तिमिर नाशक रचना के रचनाकार कौन है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं।
दमयंती स्वयंवर किसका नाटक है? तो वह बालकृष्ण भट्ट जी का नाटक है। राजा भोज का सपना नामक कहानी के रचनाकार कौन थे? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद जी थे। भारतेंदु के किस नाटक में देशी रियासतों के कुचक्रों के जीवन की झांकी का रेखांकन किया गया है? तो वह है विशस्य विषमौषधम में। वीर सिंह का वृत्तांत किसकी रचना है? तो वीर सिंह का वृत्तांत शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी कहानी है? तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कहानी है। प्रहलाद चरित्र किसका नाटक है? प्रहलाद चरित्र श्रीनिवास दास जी का नाटक है। कुसुम कुमारी नामक उपन्यास किसकी रचना है? तो कुसुम कुमारी नामक उपन्यास देवकी नंदन खत्री की रचना है। सरयू पार की यात्रा किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। वृद्ध विलाप किसका नाटक है? तो वृद्ध विलाप प्रेमघन जी का नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस वर्ष भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से 1880 ईस्वी में सम्मानित किया गया। कलिराज की सभा के नाटककार कौन है? तो कलिराज की सभा के नाटककार बालकृष्ण भट्ट हैं। हम जो प्रश्नों के उत्तर हैं उन्हीं उत्तरों को देख रहे हैं, बाकी ऑप्शन हम नहीं देख रहे हैं ताकि आपका समय बच सके। एग्ज़ाम के समय में हमें ऐसे ही ज़रूरत होती है कि हम आंसर देख करके अपने समय को बचत करते हुए एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। चलिए देखिए क्या है। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा भारतेंदु जी की किस बोली की रचनाएं हैं? तो वह खड़ी बोली की रचनाएं हैं। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है? तो लज्जाराम शर्मा मेहता जी का है। भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में है? तो आप सभी को पता है कि भारतेंदु जी अधिकांश अपनी कविताओं की रचना ब्रज भाषा में किया है। भारतेंदु जी का गद्य किस भाषा में लिखा गया है? तो भारतेंदु जी का गद्य खड़ी बोली में लिखा गया है। जैसा काम वैसा परिणाम किसका नाटक है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का नाटक है। पावस पचासा किसकी काव्य रचना है? तो पावस पचासा अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है। हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ? तो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रणयिनी परिणय किसका उपन्यास है? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। श्याम सरोजनी नामक काव्य कृति किसकी है? तो श्याम सरोजनी नामक काव्य कृति जगमोहन सिंह जी की है। पीयूष प्रवाह के संपादक कौन थे? तो पीयूष प्रवाह के संपादक अंबिका दत्त व्यास जी थे। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया। हिंदी का पहला दुखांत नाटक निम्न में से किसे माना जाता है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। रति कुसुमा युद्ध नाटक के रचयिता कौन है? तो खड़क बहादुर मल जी हैं। बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास जी नहीं है, प्रेमघन नहीं है, भारतेंदु जी नहीं है, राधाचरण गोस्वामी जी हैं। गोपाल राम गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे? तो गोपाल राम गहमरी ने जासूसी प्रकार के उपन्यास लिखे। श्यामा स्वप्न किस प्रकार का उपन्यास है? तो श्यामा स्वप्न रोमानी उपन्यास है। मेहता लज्जाराम शर्मा का संबंध किस प्रकार के उपन्यासों से है? तो सामाजिक उपन्यासों से है। तिलस्मी एआरी उपन्यास लिखने में सिद्ध हस्त थे। कौन थे? तो यह देवकी नंदन खत्री जी थे। परीक्षा गुरु से पूर्व कौन सा उपन्यास लिखा जा चुका था? तो परीक्षा गुरु से पूर्व भाग्यवती उपन्यास लिखा जा चुका था। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, अगला हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।